दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने एक बार फिर से गाड़ियों के जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी है। लेकिन इतना जानना ही काफी नहीं है, इसको लेकर और भी कुछ जानकारियां हैं जो हम आपको देना चाहते हैं और जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि 27 दिसंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक आदेश जारी करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी गाड़ियों के, उनकी वैलिडिटी को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 30 मार्च 2020 को, इसी साल 30 मार्च 2020 को पहली बार ये ऑर्डर आए थे कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 30 जून तक उनकी वैलिडिटी बढ़ गई है। फिर 9 जून को ऑर्डर आए कि 30 सितंबर तक बढ़ गई है। फिर 24 अगस्त को ऑर्डर आए कि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ गई है। और अब चौथे ऑर्डर आए हैं ये 27 दिसंबर को कि जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2021 तक बढ़ गई है। देखा जाए तो पूरा एक साल के लिए ये वैलिडिटी बढ़ गई है और कोरोना को देश में आए हुए भी लगभग एक साल हो चुका है। दूसरी तरफ ये जो आदेश आए हैं इसके अंदर जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है वो है वैलिडिटी ऑफ फिटनेस, परमिट ऑल टाइप्स, यानी कि हर तरह का परमिट, चाहे वो स्टेट का हो या फिर वो नेशनल परमिट हो, ट्रकों का हो, बसों का हो, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और एनी अदर कंसर्न्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और साथ में लिख दिया कंसर्न्ड डॉक्यूमेंट। कंसर्न्ड डॉक्यूमेंट यानी कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी और दस्तावेज। यहाँ एक चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पहली बात तो जो आपका टैक्स है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर टैक्स में कोई माफी होगी उसकी नोटिफिकेशन अलग से आती है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। और दूसरी चीज ये क्लियर कर दूं कि इसका बीमे से कोई लेना देना नहीं है। बीमे में कोई एक्सटेंशन नहीं मिली है। जब भी आपका बीमा एक्सपायर हो रहा है उसी दिन से आपको नया बीमा करवाना है। अब बात करें वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, तो अच्छा फैसला लिया है कि जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है उनका कहना है कि इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले काफी ज्यादा एक्सटेंशन दे दी जिसके चलते रश हो गया है। अब आरटीओ ऑफिसेज के अंदर वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे बचने के लिए, क्योंकि अभी भी कोरोना जो है पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए वो भीड़ को हटाने के लिए जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 31 मार्च तक भी कोरोना पूरी तरह से जाता नहीं है तो ये वैलिडिटी और बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो लगातार ये आदेश आ रहे हैं कि वैलिडिटी आपकी बढ़ाई जा रही है। पहले केंद्रीय सरकार ये आदेश जारी करती है, उसके बाद राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर ऐसे ही आदेश जारी करते हैं। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो बहुत सी गाड़ियों के पूरे देश के अंदर चलान हो रहे हैं। किसी को बोला जाता है कि तुम्हारी फिटनेस नहीं है, किसी को बोला जाता है कि तुम्हारा नेशनल परमिट एक्सपायर हो गया है इसलिए तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा हमारी स्टेट के अंदर। तरह तरह के जो है बहाने बनाकर चलान किया जा रहा है और वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को नहीं माना जा रहा बहुत से राज्यों के अंदर। जब हम किसी सीनियर अधिकारी से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि इक्का दुक्का केस होगा, अदरवाइज तो जो है डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को हम मान रहे हैं। ये जो नए आदेश हैं इसको लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने पहले हरियाणा के अंदर बात की। वहां पर एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है वीरेंद्र सिंह शेरावत। उनका कहना था कि पहले भी हमने ऑर्डर इंप्लीमेंट किए हैं, अब भी करेंगे, और अगर किसी को दिक्कत है तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं ये वीरेंद्र सिंह जी का, उनका कहना है कि आप मेरा नंबर दे सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है, अगर वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी का चालान होता है तो वो मेरे साथ संपर्क कर सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रेवेन्यू श्री अरविंद कुमार पांडे, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका भी सेम जवाब था। उनका कहना था कि ये वैलिडिटी लागू होगी यूपी के अंदर और किसी को अगर तंग किया जाता है तो वो मेरे नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप उनका नंबर देख सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में हमारी बात हुई, वहां पर किसी एमवीआई से हमारी बात करवाई गई। उनका बड़ा अजीब जवाब था। उनका कहना था कि हाँ, इससे ये जो एडवाइजरी है, ये जो आदेश है, इनको हम जरूर लागू करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन जब हमने उनसे चलानों की बात करी कि मध्य प्रदेश के अंदर साथ साथ चलान भी हो रहे हैं, तो उनका कहना था कि हाँ, चलान तो होंगे ही, आपको अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने चाहिए, लेकिन हम इन ऑर्डर्स को भी लागू करेंगे। तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपकी वैलिडिटी बढ़ाई भी जाएगी और आपके चलान किए भी जाएंगे। ये बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि अब हम करें क्या हम अपने डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को 31 मार्च तक माने या ना माने। तो देखिए, अगर आप हमारी राय जानना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट टीवी की राय जानना चाहते हैं, तो राय ये है कि अगर हो सके, अगर आपके जो जिला में, आपकी स्टेट के अंदर आरटीओ दफ्तर आपका खुला है और जो भी आपका काम पेंडिंग है वो हो सकता है, यानी फिटनेस, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस का, नेशनल परमिट का, तो आपको इसको रिन्यू करवा लेना चाहिए अगर आप किसी भी झंझट से बचना चाहते हैं।
और अगर किसी मजबूरीवश आपका नहीं हो रहा है रिन्यू तो फिर ठीक है, 31 मार्च तक सुविधा सरकार ने दी है। लेकिन फिर मैं अपने तजुर्बे से ये बात आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता है हमारे देश में कि इमीडिएटली केंद्र सरकार ने कोई आदेश जारी कर दिया और राज्य सरकार ने इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर दिया और जो सड़क के ऊपर जो ऑफिसर खड़ा है उसने इमीडिएटली वो बात मान ली या उसके तक वो बात पहुंच गई। तो बहुत से चालान हो जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े चालान हमें पता है आपके हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हो सके तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप रिन्यू करवा लें अगर आपका आरटीओ ऑफिस खुला है तो। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।